भाई हमें देखो क्या मिल गया। ये देखो एक पिजड़ा मिल गया है। और इसको ये छोटे छोटे नालियों में लगा के रखते हैं। आज मैं आया हूँ अपने खेत में घूमने के लिए। काफी टाइम से नहीं आया था, 3-4 महीने बाद आया हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब हम लोग धान लगा रहे थे और अभी धान काफी बड़े हो चुके हैं। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको मेरा खेत। और यहाँ पे मेरे चाचा का घर है, तो चाचा के घर में भी काफी टाइम से नहीं आया था, भाई लोगों से नहीं मिला। तो आज मेरे को टाइम मिला शाम को, मैं सोचा एक बार घूम के भी आ जाता हूँ और भाई लोगों से भी मिल लूंगा। और मैं आपको आदि से मिलाता हूँ। ये देखो मेरा भाई है, मामा का लड़का है। तो तू क्या कर रहा है भाई? मैं भी बर्तन धो रहा हूँ। तेरे को बर्तन धोने के लिए लगाया है क्या? हाँ। ये दोनों नहीं करते हैं, सोनू और अंकित? करो फटाफट करो, फिर चलते हैं घूमने। देखो यहाँ पे ना हमने तालाब खोदा हुआ था। इसका मिट्टी मेरे चाचा के घर के उसमें फाउंडेशन में डाला था। तो यहाँ पे बिल्कुल तालाब बन चुका था। और अभी इसमें मछली वगैरह हमने कुछ डाला नहीं है, तो ऐसे ही पड़े पड़े और इसमें घास वगैरह हुआ है, जंगल हो गया है, तो तालाब पूरा भर गया है। और खेत में से जितना भी कूड़ा कचड़ा निकलता है ना, जैसे जुताई वगैरह करते हैं तो घास वगैरह होता है, तो सारा कुछ इसके अंदर डंपिंग हो जाती है। तालाब भर चुका है, देखो कैसा जंगल से भर गया है तालाब। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे तालाब था। और अभी ना यार, जहाँ से हम जाएंगे यहाँ पे ना बिल्कुल गन्ने के खेत से और घास वगैरह हो रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा जंगल है। तो हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट होके जाना पड़ेगा, क्योंकि शाम का टाइम है, तो सांप वगैरह और जंगली जानवरों का खतरा रहता है ना। आगे चलते हैं, पूरा एकदम एंड तक जाएंगे। और हमारा धान कैसा हो रखा है, गन्ना भी हमने लगा रखा है, तो देखते हैं कैसा है। और भाई देखो यहाँ से ना बीच बीच में से यूलिप्टस का पेड़ भी लगाया हुआ है। देखो इस साइड से भी है और इस साइड से भी है, और बीच से रास्ता है। बाकी अंदर को मेड़ भी है, तो यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे काफी स्पेस था, और यहाँ पे तो छोटे छोटे मेड़ होते हैं जाने के लिए, तो यहाँ नहीं लगाया, यहाँ सही काम किया है। अभी चल रहे हैं हम गन्ने के अंदर से। बाकी देखो गन्ना कितना मोटा हो रखा है भाई, ये देखो, ये वैसा वाला गन्ना है, कोसा गन्ना बोलते हैं इसको। अभी हम आ चुके हैं गन्ने के अंदर बिल्कुल। अब मेरे साथ मेरा भाई है, तो हम दोनों जा रहे हैं। अभी मैंने आदि को भी बुलाया, तो आदि भी आ रहा है पीछे पीछे। तो अभी फाइनली अपने मैं धान के खेत में आ चुका हूँ। गन्ने के खेत के बाद धान का खेत था, तो उधर से आया अंदर से, अब आगे को आ गया हूँ। अब एक बार आप धान का खेत देखो कितना सही हो रखा है यार। 3 महीने बाद आया हूँ खेत में। लास्ट टाइम जब आया था तो धान की रुपाई चल रही थी, कीचड़ वगैरह बनाने आए थे। और अभी 3 महीने बाद आया हूँ, तो देखो कुछ ऐसा हो रखा है धान। अभी शायद 1 महीने बाद इसमें धान की बालियां निकलने लगेंगी। यार ये अमरूद का पेड़ जो दिख रहा है ना, ये अमरूद का पेड़ ना काफी पुराना है, और कोई देख के आइडिया नहीं लगा सकता है कि कितना पुराना होगा, क्योंकि ना इसकी टहनी वगैरह कटते रहती है, छटते रहती हैं। ये देखो नीचे से, ये देखो जड़ से कितना ज्यादा मोटा है। ये काफी पुराना पेड़ है, और जब जब हम ये नाली साफ करते हैं ना, तब तब इसकी कटाई छटाई करते रहते हैं। और इस पेड़ का ना बढ़ने का रीजन एक और भी क्या है, जब जब बारिश होती है तब तब ना यहाँ पे पानी भर जाता है पूरा। यहाँ पे भाई डुबान पानी होता है, और कम से कम 8-10 दिन तक रहता है, कभी कभी तो 4-5 दिन तक रहता है। क्योंकि जो हमारा खेत है ना, ये डैम के बिल्कुल नज़दीक है। और जब बारिश होती है तो ऊंचे इलाकों का पानी यहाँ पे आ जाता है, और पूरा फिर पानी से भर जाता है। फिर धीरे 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 पानी निकलता है, इसीलिए यहाँ पे फसलें ना मरने की बहुत ज़्यादा चांस रहती है। भाई हमें देखो क्या मिल गया। ये देखो एक पिजड़ा मिल गया है। और इसको ये छोटे छोटे नालियों में लगा के रखते हैं। बरसात के टाइम पे जब पानी भरता है ना, तो इसमें काफ़ी मछली मिलती है। ये देखो यहाँ से मछली घुसती, ये तो टूट चुका है भाई, मतलब ये कारगर नहीं है अब। देखो इस साइड से मछली घुसती है, और फिर जब अंदर को जाती है ना मछली, और इसमें देखो कांटे कांटे लगा के रखे हैं, तो जब बाहर निकलना चाहती है मछली तो निकल नहीं पाती है। उसके बाद फिर हम जैसे लोग आते हैं और मछली को निकाल के लेके जाते हैं घर। भाई देखो धान कितना सही हो रखा है यार। और अभी ना बीच बीच में जो धान है, देखो कुछ कुछ धान की बालियाँ निकल रखी हैं। और ये ना अलग धान है, मतलब कि जो ये बाकी जो धान है उसके अलावा ये थोड़े से मिक्सचर वाला धान है, तो ये जल्दी निकल जाती है इसकी बालियाँ, और जल्दी पक भी जाते हैं। मुझे लगता है कि 15-20 दिनों में शायद धान की बालियाँ निकल जाएंगी सारी सारी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 3-4 महीने होने वाले हैं। तो चलो अभी और आगे तक चलते हैं, बिल्कुल एंड पे चलते हैं एकदम। फिर से धान खत्म हो गया, अब गन्ना लगाया आगे हमने। इसके बाद भी काफ़ी आगे तक है, और इस साइड भी हमारा ही है और इस साइड भी हमारा है। और बीच में मेड़ है, मेड़ में बिल्कुल घास पूरा भर रखा है,
काफी डर लग रहा है, एकदम अलर्ट होके जाना पड़ेगा। तो भाई अभी ना हम बिल्कुल एंड में आ चुके हैं और ये देखो खेत के बीच में ना एक नाली है और इस नाली के पानी से ना हम सिंचाई भी करते हैं। जब हमें खेत में पानी डालना होता है ना तो हम इसमें ना बीच में से बांध देते हैं तो इसमें पानी भर जाता है और इसके बाद फिर इसमें हम मोटर वगैरह लगा के इसका पानी फिर खेत में डालते हैं। अभी तो काफी कम पानी है लेकिन बारिश के टाइम पे यहाँ पे पूरा भर जाता है पानी। भाई इस बार ना फसल सबका सही हो रखा है, इस बार बारिश में ना फसल किसी की मरी नहीं है। देखो यहाँ पे हमारा बिल्कुल धान कितना सही हो रखा है, ये मेरे चाचा लोगों ने लगाया हुआ है, सब सोनू लोगों का है ये। और इस साइड से गन्ना भी है हमारा, तो गन्ना भी काफ़ी सही हो रखा है। यार अभी ना इतना सही लग रहा है ना भाई, गांव में ना बिल्कुल पीस मिलता है। जब शहरों में जाते हैं ना तो भाई बिल्कुल क्राउड भरा रहता है, गाड़ियों की आवाज़, पॉल्यूशन, इतना ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन होता है। ठीक है, गांव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, गांव में बिल्कुल शांति होती है। और अगर हमें एकदम शांति चाहिए तो हम खेत में आ सकते हैं, जंगलों में घूमने जाते हैं तो काफ़ी सही लगता है। देखो यहाँ से व्यू कितना सही है यार, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है और आराम से घूमो। एक शांत वाला वातावरण है बिल्कुल यार, इन्वायरमेंट देखो कितना सही है। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, देखो सनसेट भी हो चुका है। यार इधर से तो बिल्कुल रास्ता ही बंद हो चुका है, आना जाना नहीं होता है ना, तो यहाँ पे ऐसे ही हो रखा है। तभी अगर लोग आते हैं जाते हैं तो रास्ता बिल्कुल बना रहता है। मम्मी पापा तो इस पार को नहीं आते हैं क्योंकि ये काफ़ी दूर पड़ता है ना। देखो कुछ लोगों का खेत तो ऐसे ही पड़ा रहता है जंगलों से भरा हुआ, क्योंकि ना इस खेत को ना 8-10 सालों से किया ही नहीं है, अभी तक कोई फसल ही नहीं उगाया है, तो इसीलिए बिल्कुल जंगलों से भरा पड़ा है। अगर अब कोई अगर इस खेत को करता है तो उनकी तो भाई फट जाएगी यार। देखो वो एक पेड़ दिख रहा है आगे को, बड़ा सा पेड़, वहाँ तक हमारा खेत है। तो अभी शाम का टाइम हुआ है तो वहाँ तक तो नहीं जाएंगे, अब हम रिटर्न घर को चलते हैं, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा। और अब रास्ता तो ऐसा दिख ही रहा है, ऐसे रास्ते से अंधेरे में जाएंगे तो काफ़ी डर लगेगा भाई। तो भाई अगर कोई मेरे से पूछे ना कि तुम्हें शहर पसंद है या गांव पसंद है, मेरे को तो भाई गांव पसंद है। भाई गांव में जो शांति मिलती है ना यार, वो कहीं पे भी नहीं मिलती है, इसीलिए मेरे को यार गांव ही पसंद है। शहरों में यार फैसिलिटीज़ तो बहुत है लेकिन शहरों में शांति नहीं मिलेगी कभी। तुम्हें बंद कमरे में बैठे रहना पड़ेगा, सोए रहना पड़ेगा, लेकिन तुम बाहर घूमोगे तो कहाँ घूमोगे भाई, ऐसा माहौल तो कहीं मिलेगा नहीं ना। तो मैं अपने चाचा के लड़के से पूछता हूँ, उसको गांव पसंद है या शहर पसंद है। भाई तुमको क्या पसंद है यार? भाई मुझे गांव ही पसंद है, क्योंकि गांव में जो नेचुरल वाइब आती है, पूरे एकदम हरियाली है चारों तरफ, पूरा एकदम बढ़िया है भाई। तो तुम्हें अगर गांव या शहर दिया जाए तो कहाँ जाओगे तुम? तो भाई हम गांव को पसंद करते हैं, हम देसी बालक हैं, जो हमको गांव पसंद है बहुत। हमारा आदि अभी आ रहा है, अभी हम पूरा खेत घूम के आ चुके हैं, घर को जा रहे हैं, तो अब आ रहा है ये आदि। देखो ये हमारा अंकित भाई सबसे छोटा भाई है, ये हमारे साथ नहीं आया था क्योंकि ये अभी कोचिंग पढ़ने गया था। क्या हाल चाल? तो चल रहे हैं घर को अब। यहाँ सामने मेरा बाइक खड़ा है क्योंकि इधर रोड सही नहीं है ना, तो उधर मैंने दूर पे ही खड़ा किया था। अब चल रहे हैं घर।